बहुत बहुत बड़ी खबर, बहुत हृदय विदारक खबर है कि प्लेन में सवार सभी यात्रियों की मौत की खबर आ रही है। प्लेन हादसे से जुड़ी ये बहुत ही राधे राधे आप सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। लेकिन मैं लाइफ में कभी नहीं चाहती कि मैं आपका इस तरह से ऐसी खबर देने के लिए कभी भी स्वागत करूं, क्योंकि आज दुखद घटना घटित हुई है हमारे देश में। जो विमान क्षतिग्रस्त हुआ और उसके बाद जो जलकर राख हो गया, उसमें 242 लोगों की एक साथ जान गई है। कितनों घरों के चिराग बुझ गए, कितने लोगों की आशाएं मिट गई हैं। आज उसके साथ कितनों का सुहाग उजड़ गया। बहुत 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 बुरा हुआ और भगवान न करे ऐसा हादसा कभी भी देखने के लिए मिले। उसमें 10 क्रू मेंबर थे, जो मतलब एयर होस्टेस वगैरह जो भी होते हैं, वो सारे मिला के 10 वो थे। 2 पायलट थे अच्छे खासे। कप्तान सुमित सबरवाल जी थे, जिनको 8200 घंटे का प्लेन उड़ाने का एक्सपीरियंस रह चुका है, और क्लिव कुंदर जी थे, जिनको 1100 घंटे का एक्सपीरियंस था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, अचानक से 625 फीट की ऊंचाई पर जाने के बाद उनका सिग्नल टूट गया और कुछ देर बाद खबर आई कि विमान जो है ध्वस्त हो चुका है और उसमें मौजूद सभी यात्रियों की जान जा चुकी है। बहुत दुखद हुआ। मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि है। लेकिन सरकार से मैं निवेदन करूंगी कि आप ये जरूर चेक कीजिए कि इसमें क्या दिक्कत थी, क्यों इस तरह से प्लेन क्रैश हुआ है और अचानक से सिग्नल टूटने का क्या कारण रहा। क्योंकि एक खबर ये भी आई है, एक व्यक्ति ने ये भी बोला है कि उसमें मतलब वो व्यक्ति बोल रहा था कि मैं इस प्लेन में पहले उड़ान भर चुका हूँ, इसमें मैंने सफर किया है। लेकिन वो प्लेन की जो अंदर से उसने वीडियो शेयर की है, वो बहुत ही ज्यादा बेकार थी और उसने बताया कि इसमें सफर उसका बहुत बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा था। और देखिए कितने देशों के लोग भारत घूमने आए थे, जो अपने वापस अपने घर को जा रहे थे। वो बेचारे आधे रास्ते में ही 5 मिनट, केवल 5 मिनट हुआ था अपने प्लेन को उड़ा हुआ, और उतनी ही देर में उसका सिग्नल भी खो गया और वो प्लेन क्रैश होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लंदन जा रहा था अहमदाबाद में, वहां पर क्रैश हो गया। 169 लोग भारत के थे, एक कनाडा का था, ब्रिटेन के 53 लोग उसमें मौजूद थे, और पुर्तगाल के 7 लोग मौजूद थे उसमें। लोगों ने कितने लोग उसमें ऐसे रहे होंगे जो मतलब अभी अपनी जिंदगी शुरू कर रहे होंगे, और अचानक से इस तरह से दुर्घटनाग्रस्त होना। एक टाइम के बाद जब कोई व्यक्ति जाता है लाइफ से, तो उसमें उतना दुख नहीं होता। हालांकि हानि कभी भी मान हानि हो तो उसमें हमेशा हमें दुख होता ही है, लेकिन ऐसे अचानक से खुशी खुशी जाने वाले लोग, अचानक से इतने लोग अचानक से मर जाए, वो बहुत 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 दुखद होता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि भगवान ऐसी दुर्घटना आप कभी दोबारा हमारे जीवन में, मैं अपनी आंखों से नहीं देखना चाहती, ना मैं सुनना चाहती हूँ। बहुत ही बुरा हुआ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि सरकार इस पे पूरी छानबीन करवाए, पूरा पता लगाए कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। बहुत ही दुखद हुआ। जो भी था, बेचारे 242 लोग जो थे, वो कोई घर का चिराग था। मतलब हर व्यक्ति अपने परिवार के लिए खास होता है, अहम होता है। वो चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, वो हर व्यक्ति अपने घर के लिए खास होता है। और 242 लोगों की एक साथ जान जाना आम बात नहीं है। बहुत गलत है, बहुत ही गलत हुआ, बहुत ही दुखद हुआ। ईश्वर से अनुरोध करती हूँ कि उन सभी लोगों की आत्मा को शांति मिले। मैं बस इतना ही कह पाऊंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है मेरे पास कहने के लिए। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, बहुत दुखद हुआ। और इसके रिगार्डिंग आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी इंटरनेट पर, यूट्यूब पर चेक कीजिएगा, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी। लेकिन आज का यह हादसा सच में दिल दहला देने वाला था। वहां पर लोग इस तरह से इतनी बुरी, और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो हादसा हुआ, जो प्लेन में थे लोग वो तो थे ही, लेकिन जहां पर वो प्लेन क्रैश हुआ था ना, वो भी एक आबादी क्षेत्र था। वहां पर ऐसे आबादी क्षेत्र में प्लेन क्रैश हुआ है, और पता नहीं उस आबादी क्षेत्र में कितने लोगों की जान गई होगी। इसमें ये भी कुछ नहीं मालूम है क्यों हुआ, कैसे हुआ। लेकिन जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, बहुत ही दुखद हुआ। ईश्वर से बस अंतिम कामना यही है कि ईश्वर उनकी आत्मा को, जो भी हुआ बहुत ही ज्यादा दुखद हुआ है, ईश्वर उन सभी दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे। बस मैं यही कह पाऊंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। राधे राधे आप सभी को।
और आप भी अपने घर में उन सभी को भावभीनी श्रद्धांजलि ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि व्यक्ति के चले जाने के बाद हम केवल इतना ही कर पाते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता, हम केवल उनके मोक्ष की प्राप्ति के लिए कामना कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। और इस दुःख की घड़ी में ईश्वर उन सभी लोगों के जो घरवाले हैं, उनको इस दुःख को सहन करने की क्षमता प्रदान करे, शक्ति दे, बस ईश्वर से इतनी ही प्रार्थना है।